वेलकम बैक। शेख दानियाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज की तरफ जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? सर वो मैंने उस पर क्या कहना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का डॉक्यूमेंटेड सबसे अक्लमंद आदमी था। उसका एक कथा है कि ट्राइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, ये इंसैनिटी की डेफिनेशन है, पागलपन की। तो सर 180 दिन धरना दे के देख लिया, और उसके अलावा कई मरतबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ोर पे लोगों को इकट्ठा करके सरकारी अफसरान की डी चौक में हाजियाँ लगा कर मजमे इकट्ठे करके इनको अब तक ये पता लग जाना चाहिए कि इस तरह से हासिल वसूल कुछ नहीं होता। बाकी आएंगे, इकट्ठे होएंगे, एक पिकनिक करेंगे, उसके बाद सारे चले जाएंगे। उसकी वजह ये है ना कि ये कोई पार्टी तो है नहीं ना, एक ना कोई नज़रिया है, बस एक कल्ट है जो कभी कान में कह देते हैं जी अब हमने इस्लामी टच देना है, कभी जो है वो नाच गाने का टच दे देते हैं। तो एक शुगल मेला, एक तमाशा है, गैर संजीदा लोग हैं, गैर संजीदा जमात है, तो आ जाए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सच। अब इस्लामाबाद के लोग भी आदी हो गए हैं, सबको पता है ये आएंगे, एक दो दिन तमाशा करेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन एक शहरी ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, जिधर आके ये इकट्ठा होती हैं तो आए, बैठ के चले जाएँ। हाँ, आप ये कहें कि इन्हें माजी में ये भी हुआ, लेकिन आप ये अगर समझ रहे हैं कि आने वाले हैं तो यकीनन कोई ना कोई दोस्त ममालिक, कोई ना कोई फॉरेन डिग्निटरी पाकिस्तान में आने वाला होगा, तो उसी को सबोटाज करने के लिए ये आएंगे। और यही इनका जो है हमेशा से वतीरा रहा है, चाहे वो चाइनीज़ वाइस प्रीमियर हो, चाहे पीछे जो आई हुई थी एक आई बिलीव मलेशियन डेलीगेशन थी। तो अगर ये अभी तैयारी कर रहे हैं तो लिहाजा इनको पता चल गया होगा कोई ना कोई फॉरेन डिग्निटरी पाकिस्तान में आ रहा है, तो आ जाएंगे एक दो दिन के लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज की पुरअमन कॉल देती है, क्या उनका हक है कि वो एहतजाज करें? देखिए सर जी, मुअज़्ज़म माशरों में पुरअमन एहतजाज को किसी भी सूरत नहीं रोका जा सकता। देखिए, जिस प्रोटेस्ट को हमने बाद औक़ात कामयाब बनाना होता है तो उसकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, और फिर हमें ये भी बहसीयत शहरी कौम हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो प्रोटेस्ट है इसकी आड़ में जो सरकारी अमलाक का नुकसान होता है, मरीज़ बाद का एम्बुलेंस में फंसे होते हैं, तो प्रॉपर अगर किसी सियासी पार्टी ने एहतजाज करना है तो उसको एक स्पेस दे दी जाए कि यहाँ पर आप जाके एहतजाज कर लें, और ये टाइम पीरियड होगा, और ट्रैफिक के लिए उनको मतबादल जो है वो सर्विस रोड फराहम कर दिया जाएगा, आपने इस रोड पे मुकाना, ताकि ट्रैफिक में जो है वो खलल ना पड़े। तो बुनियादी तौर पे एहतजाज का हक जो है वो सबका है, एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए, मेरी तो राय ये है सर। मिर्ज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी आ रही है सर। मैंने कहा एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ आ रही है, तो पुरअमन एहतजाज होगा या फिर वैसे ही होगा जैसे होता था पहले? सर आजकल है मौसम बसंत का। जी। तो फिलहाल 6, 7, 8 तारीख को बसंत बना लें। हम बसंत की बात करनी मैंने। जी। इन्होंने जज्बात की रो में बह के तो बसंत का तो ऐलान कर दिया है। जी। लेकिन अब जो पतंगे उड़ने जा रही हैं तो इनको नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जो आ रहा है, पंजाब की जो घबराहट नजर आ रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो वो तो आया है। इनकी जो दिन का चैन छीना हुआ है, रात की नींदें आराम है। शेख साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, भी समझ रहा था कि तजिया लगा रहे हैं, ये तो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान बैठे हुए हैं। मैं तो दो 3 बंदों को आप जवाब दूंगा। तो शेख साहब बड़े प्यारे बंदे हैं, तो शुक्र है चलो इन्होंने गुफ्तगू की है, मैं समझ गया उनकी गुफ्तगू से। लेकिन अर्ज ये है जी कि तब्ज़े आईने पाकिस्तान के तहत ये हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है 8 फरवरी 2024 का, जो मैंडेट पूरे पाकिस्तान पे जिसका उस पर शब खून मारा गया था, जिसपे सियासत हुई, वो उन लोगों ने किया जिन्होंने सियासत नहीं करनी थी। लेकिन उस हवाले से हमारा पिछले साल भी प्रोटेस्ट हुआ। 26 नवंबर को हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने रियासत का जबर तशद्दुद, उन्होंने हर वो हद अबूर की जो अपनी आवाम के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, किसी दुश्मन मुल्क के साथ होती है या उनकी फोर्सेस के साथ होती है, लेकिन वो हमारे साथ एक अपनी सियासी जमात के साथ हुई है। दूसरा बात ये हमारे भाई डोगर साहब ने फरमाया कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, कोई एक जगह होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो कि हम उस पार्ट एंड पार्सल हैं, इस जो तब्ज़े आईने पाकिस्तान के तहत कॉल दी गई है, हम भी चूँकि उसमें और ही अपोजिशन जमातें हैं, हम दीगर जमातों से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं कि इसका हिस्सा बने। और फजल रहमान साहब भी सुनने में आया कि 8 फरवरी को वो भी एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद में।
तो ये बिलखुसूस हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करना है, और ये रोडें बंद करने के लिए हमने कहा जी कि ट्रांसपोर्ट बंद हो, रोड्स बंद हो, और मैंडेट आवाम का मैंडेट जो 24 करोड़ आवाम का मैंडेट पे शब खून मारा गया था 8 फरवरी 2024 की शब को, रात 2 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80% से जायद लाख से ऊपर से वो जीत रही थी। 2 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आरोज भी चेंज किया कि आए हुए तीसरे नंबर के बंदों को उठा के आपने पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा भी दिया गया। फिर आप इसे हमारी इन आंखों ने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम होते देखा, एक पार्टी से उसका क्या कहते हैं पाबंदी तो नहीं लगी, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं होने दिया गया, उसका सिंबल छीना गया, फिर अदालतों के जरिए उसकी रिजर्व सीटें छीन ली गई। तो मतलब इस तरह का जो सूरत हाल है, मुल्क के आइन को के साथ मतलब खिलवाड़ किया गया, आइन को बज़ाहिर मअतल कर दिया गया। मतलब आप यही आप क्या कहना चाह रहे हैं ना। आप देखें, बुनियादी इंसानी हकूक यहाँ मैसर नहीं है। एक शख्स को अगर अदालत में कोई केस लगा हुआ है, आपने अपने अपने अंपायर जस्टिस कईयों वाली अदालतें बहाल कर दी हैं, कैंगरू कोर्ट्स आबाद कर दी हैं आपने। तो आप कोई फैसला किसी बंदे की शख्सियत के खिलाफ होता है या किसी सियासी पार्टी के खिलाफ, आपने मखसूस लोग तैनात कर दिए हैं ताकि इनका फैसले इनकी अपील ही ना लगे। अपील लगेगी तो फैसला होगा ना जी, तो मेरिट पे होगा या नहीं होगा, ओपन इन कैमरा होगा या नहीं होगा, वो बाद का फैसला है। लेकिन वो मतलब आपने देखा साबिक वज़ीर आज़म की अपील कन्विक्शन के अगेंस्ट पिछले साल की फाइल हुई है फरवरी की, अभी तक नहीं लग रही है। तो मतलब अभी रिसेंटली एक ईमान मजारी वाला केस आपके सामने, उनका मियाँ के साथ आदि अली चट्ठा, उनको 17 साल प्रेगनेंट खातून को सजा सुना दी गई, महज एक ट्वीट के ऊपर, जो काबिल अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर मामला जो हैं बिल्कुल आम से नहीं है, रूटीन वाले मामला नहीं है, हाइब्रिड निज़ाम है। खुद हुकूमत कह रही है कि हाइब्रिड निज़ाम के अंदर चल रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। हमने मार्शल लॉ भी इस मुल्क के अंदर देखें, अब कोई और मार्शल लॉ इस मुल्क को मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है ये मार्शल लॉ प्लस 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 चल रहा है मुल्क के अंदर। जी शेख साहब बसंत तो की 8 फरवरी को एहतजाज होगा जी, भरपूर एहतजाज होगा। जी ठीक है सर। वो मुझे मिर्जा साहब फिर पटरी से उतर गए हैं। अब देखें, अगर 18 फरवरी के इलेक्शन की बात की है, ये कैसी रिगिंग है जो एक सूबे के अंदर नहीं हुई, वो बाकी मुल्क में हुई है। या तो इलेक्शन का सिस्टम खराब था, फिर तो अगर ये आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अलग हो जाएं, या आज तो खैर अब तो क्या था, काफ़ी